हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग एएलपी के लिए एक खास सेशन लेके आ रहे हैं डेली, जो कि हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन है और ये वन लाइनर क्वेश्चन ही करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम स्पीडी पढ़ते हो तो तुम्हारी तैयारी कम समय में ज़्यादा हो जाता है और तुम ज़्यादा क्वेश्चन देखते हो, ठीक है। और ऐसे ऑप्शनल रहता है तो उसको सॉल्व करो, फिर मिलान करो, बहुत समय लगता है। तो हम लोग को इसी जैसे वन लाइनर होता है स्पीडी में, उसी तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और बाबू सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको जरूर देखना, तुम्हारे एग्जाम में जरूर फंसेगा, खासकर एएलपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेशन पे पहली बार आओगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही देना बाबू, ठीक है ना। चलो, कल 25 तक क्वेश्चन हो गए थे, आज उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, ठीक है। तो एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः किसको बदलता है? वोल्टेज को। देखो, ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को बदलता है तो करंट अपने आप बदल जाता है, ठीक है। करंट अपने आप बदल जाता है। क्यों? क्योंकि पावर कांस्टेंट रहता है ट्रांसफार्मर में। पावर कौन सा? सर केवीए, यानी किलो वोल्ट एम्पियर, जिसको अपेरेंट पावर या आभासी शक्ति बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जब भी बढ़ता है तो आई अपने आप घट जाता है। देखो, ट्रांसफार्मर में कभी कभी ये चीज़ भी पूछता है कि निम्न में से कौन सी 3 चीज़ें हैं जो नहीं बदलती हैं। तो याद रखना, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, पावर कभी नहीं बदलती है, और उसका जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स, वो कभी नहीं बदलता है। इन 3 चीज़ को बदले बिना ही वोल्टेज हमारा बदला जाता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। और यह एक स्थैतिक युक्ति है, इसमें कोई भी गतिशील भाग नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की मीट्रिक यूनिट क्या होती है। तो याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है? ओरेस्टेड होती है, ओरेस्टेड बोलते हैं इसको। और इसको अगर एसआई यूनिट की बात करें तो ये होती है एम्पियर टन, ठीक है। याद रखना, एम्पियर टन। और किसकी इकाई होती है? तो ये होती है एमएमएफ, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोला जाता है, चुंबकीय वाहक बल बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक रबड़ है हमको किससे प्राप्त होता है? तो आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। किससे? आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो देखो, विद्युत ऊर्जा को हम ऐसे बोलते हैं कि यूनिट में बिजली आती है, ठीक है। ये हमारे 5 यूनिट की बिजली खपत हुई है। तो यूनिट मतलब समझते हो? यूनिट मतलब होता है 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 बीओटी भी बोलते हैं, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर बराबर एक चीज़ ये भी देखी होगी, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। तो ये सब सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हमेशा क्या होती है? पूर्ण वाले की आधी होती है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हाफ हो जाएगा। ये बायो से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है कि अक्रिय गैस हीलियम, जो कि बोलते हैं नोबल गैस भी है, हीलियम हो गया तुम्हारा, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? अक्रिय गैस होती हैं, जो कि किस कक्षा में पाए जाते हैं? तो सर ये होते हैं 18वीं कक्षा में, ठीक है। जो 18वां ग्रुप होता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? खासकर जो हीलियम की बात होती है तो 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं, या फिर इसको सिंपल भाषा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ठीक है। जो सबसे छोटी लिविंग सेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोप्लाज्म। माइक्रो मतलब माइक्रो से मिलकर बना होता है, माइक्रो का मतलब समझते हो 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो इसको माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो एकल स्टैंडर्ड वाले जो डीएनए के एटम पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सर ये होते हैं बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं। कहाँ? बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं। इस वीडियो तुम पढ़ रहे, बस इतना समझ के चलो, बस हम पढ़ा रहे हैं जो, उसको पढ़ लो, ठीक है, बस सुनते रहो। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? तो इसमें से प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा पूछा था। और डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, ठीक है। इससे सवाल पूछा जाता है, नोबेल पुरस्कार किससे मतलब प्रेरित है? तो अल्फ्रेड नोबेल, जिसने डायनामाइट की खोज की थी।
और इसका मुख्य अयस्क जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है कहाँ से? तो सर हमको पता है कि कहाँ से होती है, जब टिश्यू कुछ और नहीं, सेल से मिलकर टिश्यू बने होते हैं, ठीक है। तो जब टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचता है तो उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन है वो पानी से भी बना सकता है, ग्लूकोज से भी बना सकता है, किसी से भी, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जो हम सांस लेते हैं बस वही ऑक्सीजन है। चलो आगे देखते हैं। वेल्डिंग करने की गैस के लिए मिश्रण किसका प्रयोग होता है? तो सर इसमें जो वेल्डिंग की गैस होती है उसमें हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एसिटिलीन का एक जगह और प्रयोग करते हैं, ठीक है, फल को पकाने में, ठीक है। तो फल को पकाने में हम भी एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, मगर यहाँ वेल्डिंग करने के लिए भी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अगला, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए यानी जो सेंट उंट बनाते हैं, ठीक है, उसमें किसका प्रयोग अधिकतर होता है? तो सर उसमें प्रयोग होता है हमारे एथिल एसीटेट का। किसके? एथिल, यानी C2H5, उसको एथिल बोलते हैं, ठीक है। एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। अगला, सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? ठीक है, तो सबसे हल्का गैस जो होता है हमारा हीलियम होता है। इसलिए गुब्बारों में क्या होता है? हीलियम भरा जाता है, जिससे वो आसानी से क्या हो जाता है? उड़ जाता है, ठीक है। तो गुब्बारों में भी हीलियम गैस ही भरा जाता है जो उड़ने वाले होते हैं, सही है ना, याद रखना। दूसरा, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो सर गाय की जो विटामिन होती है उसमें अधिकतर विटामिन बी पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है? विटामिन बी बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। चलो अगला, केपलर का नियम क्या था? केपलर का नियम संबंधित है ग्रहों की गति से, और इसमें कितने नियम दिए गए थे? तो इसमें नियम दिए गए थे 3 गति के नियम दिए गए थे ग्रहों के, ठीक है। तो केपलर का नियम किससे संबंधित है? ग्रहों की गति के नियम से संबंधित है, ठीक है ना। इसको याद रखना, पूछा जाता है। केपलर के 3 नियम हैं, ठीक है। अगला, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तो एक हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि होती है, ठीक है। जब तुमको गर्मी ज़्यादा लगती है तो तुम्हारा ये क्या करता है? पसीना छोड़ता है तुम्हारी बॉडी में, जिससे क्या होती है? तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। तो शरीर का तापमान को नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि का प्रयोग करते हैं, जो हमारी बॉडी में पसीना छोड़कर हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। चलो अगला आ गया, वेल्डिंग उद्योगों में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? यानी जब वेल्डिंग करते हो तो फिर आगे कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो सर ये होता है हमारे एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया था, मगर उसमें एक चीज़ और थी, वो थी, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन था। अगला क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ठीक है, होता है कितना है? लगभग हम बोलते हैं सर जी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, क्योंकि 273 डिग्री केल्विन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, ये पता है। तो 273 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है। तो 273 में कितना जोड़ें कि 310 केल्विन है? तो तुम बोलोगे सर जी 373 माइनस कर देते हैं इसमें, तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा लगभग 273, तो 27 इधर हो गया और 10 ये, लगभग 37 डिग्री या 36 डिग्री सेल्सियस हमारी क्या होती है? बॉडी का तापमान होता है। तो यानी जो सेल्सियस में होता है वो 36 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मगर जब केल्विन में बात करते हैं जो कि स्टैंडर्ड होता है, 7 मौलिक की फंडामेंटल इकाई में ही आता है, तो 310 केल्विन हो जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे को किस भाग को जूट प्राप्त करता है? यानी पौधे के किस भाग से हम जूट प्राप्त करते हैं? तो सर ये हमेशा क्या पाते हैं? तने के छाल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। पौधे की जो जूट होता है जिसमें बहुत बार लकड़ी उकड़ी बनती है, लकड़ी बोले रस्सी बनती है, ठीक है, या बोरे वोरे बनाए जाते हैं, तो ये किससे बनते हैं? उसके तने के छाल से बनाई जाती है, तो तने में पाया जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो देखो एक होती है कार्बन डेटिंग, ठीक है। जैसे पेड़ों में उसके वलय को गिन के हम क्या कर लेते हैं? बता देते हैं कि लगभग कितना पुराना है। उसी तरह जब मानव अणु ये सब चीज़ होता है, आयु के मानक ये सब जो पुराने तत्व होते हैं, तो उसमें कार्बन डेटिंग की जाती है। इससे पता चलता है कि वो कितनी पुराना चीज़ बना हुआ है, ठीक है, कितना पुराना चीज़ है। तो इसके लिए कार्बन डेटिंग प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली देखो तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और भार 12 होता है, मगर इसके जो समस्थानिक होता है आइसोटोप्स, वो बोलते हैं इसको C14 भी होता है। तो इससे पता लगाते हैं कि वो कितना पुराना है कितना नहीं, सही है। चलो
समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? आपको पता है कि समुद्र जल कैसा होता है सर? खारा होता है। खारा यानी नमक होता है, और नमक में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, मगर शुद्ध रूप में नहीं होता, उसको फिर फिल्टर करके शुद्ध किया जाता है। चलो अगला, पृथ्वी की सतह पर लड़के का भार, द्रव्यमान नहीं बोला है क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदलता है, क्योंकि भार ग्रेविटी पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी पे अगर 600 न्यूटन होता है, तो यही अगर तुम चंद्रमा पे जाओगे तो ग्रेविटी का कितना होता है? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है चंद्रमा पे 1/6 होता है, तो इसका भार भी 1/6 हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 100 न्यूटन निकल के चला आता है। ठीक है, याद रखना। संवेग का एक माप है। ठीक है, तो संवेग किसका होता है? गति की मात्रा होती है। ठीक है, संवेग बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, कभी कभी इसको m/v भी बोलते हैं। ठीक है, मोमेंटम से भी लिया जाता है। ठीक है, मास गुणे वेलोसिटी। ठीक है, तो ये गति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। चलो अगला, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, माद मतलब फीमेल हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, जैसे टेस्ट्रोजन किसका होता है? पुरुष का हार्मोन होता है, उसी तरह एस्ट्रोजन किसका होता है? महिलाओं का हार्मोन होता है। ठीक है, चलो अगला, किस रोगाणु को निमोनिया होता है? किस चीज़ से बैक्टीरिया थोड़ा निमोनिया अधिक फैलता है? तो निमोनिया सर बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, अब गंदा पानी है, फरान ढिमकाना है, उल्टा सीधा अगल बगल गंदगी है, उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिससे क्या हो सकती है? हमको निमोनिया हो सकती है, और अधिकतर बच्चों को होती है निमोनिया। चलो अगला देखते हैं, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरक कौन है? तो एक ही होता है, केवल फ्लोरीन होता है। ठीक है, हालांकि इसमें अभी और भी चीज़ें आती हैं हैलोजन ग्रुप में, क्लोरीन हो गया, ठीक है, तुम्हारे ये हो गया ब्रोमीन हो गया, ये सब सभी पाए जाते हैं, मगर जो सबसे ऑक्सीकारिक है, मतलब सबसे एक तरीके से बोलें तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला, सबसे तेज रिएक्शन यही करता है, प्रतिक्रिया, क्लोरीन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग बोल लो या फिर तरीके से भी, कभी कभी टीबी का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, टीबी बीमारी जो होती है सबसे अधिक जो प्रभावित करता है फेफड़े पे ही करता है, जो कफ उफ जमाने लगता है। ठीक है, तो क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग से प्रभावित होता है? तो फेफड़े से। ये सब तुम्हारे आज के सेशन के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, और हल्का फुल्का एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जा रहा है जो तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बता देते हैं। ठीक है, तो सेशन पसंद आए बाबू तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।